वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टडी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे एनिमल न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके थे। हमने बहुत कुछ करा है दोनों वीडियो में। इस सिलेबस के TGT DSSB के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर किए गए हैं। आप उन दोनों वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अभी भी टाइम है, आप जम के लग जाइए और ज़रूर 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 अपना एग्ज़ाम दे के आइए। चलिए बातें टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने टॉपिक्स की तरफ। हमने डाइजेशन टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, उसमें हमने बक्कल कैविटी और बाकी एनस तक सारे पार्ट डिस्कस कर लिए थे कौन कौन से होते हैं। अब हमें 1 बाय 1 देखना है। बक्कल कैविटी में हम टीथ और टंग के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑसोफेगस से होते हुए फूड पहुंच चुका है हमारे स्टमक में, टमी में। ठीक है। डाइजेशन टेक प्लेस बाय एंजाइम्स। डाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? एंजाइम, क्योंकि एंजाइम जो होता है वही हेल्प करता है खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है। दो होते हैं, प्रोटीन ही एंजाइम क्या होता है कोई पूछे तो व्हाट इज एंजाइम, तो हम आंसर देंगे एंजाइम इज अ प्रोटीन। और ये क्या होता है? बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? हमने सुना होगा। कैटलिस्ट सब्सटेंस के जो रेट है उसको चेंज कर देते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। मोस्टली तो इंक्रीज ही करते हैं, बट कभी कभी डिक्रीज भी कर देते हैं। तो देखिए, कैटलिस्ट जो होता है सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं, रेट को चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और प्रोटीन ही होता है, बस एक इसमें अपवाद है जो राइबोसोम्स हैं, RNA वो वाला एंजाइम इसका अपवाद है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन इन बकल कैविटी। उसमें हमने पढ़ा था कि 3 जो हैं स्लाइवरी ग्लैंड है। और क्या सेक्रेट होता है स्लाइवरी ग्लैंड से? एक्टिव हो जाती हैं जब हम खाना खाते हैं, और स्लाइवा सेक्रेट होता है। और स्लाइवा में क्या होता है? एंजाइम्स ही होते हैं। एंजाइम्स कौन से होते हैं? टाइलिन होता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन शुरू करता है माल्टोज में। स्टार्च क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? टाइलिन क्या करता है? उसे तोड़ देता है माल्टोज में। माल्टोज क्या है? ग्लूकोज का डाइमर है। डाइमर मतलब 2 पार्ट उसका जुड़ा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। जब फुल डाइजेशन हो जाएगा, जब अलग अलग हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि एकदम फुल डाइजेशन हुआ, अभी पार्शियल डाइजेशन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में आया है खाना, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। हमारे स्टमक में क्या है? HCl है। इतना जो डेंजरस है वो हमारे उसमें है स्टमक में। देखिए यहाँ से देखा था बक्कल कैविटी में खाना हुआ, एंजाइम्स हुए, बाकी स्टार्च जो था वो माल्टोस में कन्वर्ट हुआ, बट प्रोटीन और जो प्रोटीन है और फैट है उसका डाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ बक्कल कैविटी में, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स का हुआ। नेक्स्ट फिर खाना ईसोफेगस ट्यूब से होता हुआ स्टमक में आ गया। ईसोफेगस ट्यूब में कुछ नहीं होता, वो बस पास करते हैं खानों को यहाँ से यहाँ तक। फिर स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या है? ऐसे छोटी छोटी दीवार, छोटे छोटे मोलिक्यूल की दीवार है, जिससे HCl कुछ नुकसान ना कर पाए हमारे स्टमक को। कहाँ से सक्रिएट होता है? ये जो सेल होती हैं स्टमक में, उन्हें पेरेंटल सेल या ऑक्सीनेटिक सेल कहते हैं। वो क्या करते हैं? HCl का सिक्रीशन करती हैं। आप इसमें हिंदी में भी देख सकते हैं जो जो लिखा है। देखो, वॉल हो गई, वॉल ऑफ स्टमक हो गई। फिर जो ब्लू कलर दिख रहा है ये है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है वॉल को। स्टमक की जो वॉल होता है, स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl से। और जब ये टूटने लग जाती हैं तो जो डिजीज़ हो जाती है उसे पेप्टी अल्सर कहते हैं। एसिडिटी पे क्यों हो जाता है? जब HCl इंक्रीज होता है ज़्यादा ही हमारे पेट में, तो उसे एसिडिटी कह देते हैं। या उसको एक और चीज़ हम कहते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl। दोनों सेम ही बात है, राइट। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है? जैसे एसिडिटी बनती है, और एक जो है इसमें 3 टाइप के वो होते हैं, पेप्सिन, रेनाइन एंड लिपिड्स। ये तीनों हमारे खाने में एंजाइम्स हैं जो सिक्रीट होके खाने में डाइजेशन करते हैं। गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, डाइजेशन
जो होता है, स्टमक में भी तो कुछ ग्लैंड है जिसमें से गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, वो जूस क्या है, वो भी एक एंजाइम है। जैसे मैंने अभी बताया ये 3 चीज़ें। और जहाँ गैस्ट्रिक आया मतलब स्टमक की बात हो रही है, ये आप याद रखना। अगर एक क्वेश्चन है, इफ़ बाय एन अननोन एक्सीडेंट द एसिड सिक्रेशन सेल ऑफ द स्टमक वॉल ऑफ एन इंडिविजुअल आर डैमेज, मतलब कह रहा है जो वॉल में से सिक्रेशन होता था, किसका सिक्रेशन होता था, आपने अभी पढ़ा, देखो HCl में सिक्रेशन हुआ, वॉल में सेल बनी हुई है, ठीक है। अगर ये कह रहा है वो डैमेज हो गया तो डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल विल बी अफेक्टेड टू द जनरेट प्रोडक्ट, तो उसमें क्या, उसको क्या डैमेज हो जाएगा, किस चीज़ का जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, प्रोटीन ओनली। कार्बोहाइड्रेट तो बकल कैविटी से शुरू हो चुका है, लिपिड्स नहीं है, प्रोटीन जो है उसका यहाँ पे बायोमोलिक्यूल जो है वो अफेक्ट हो जाएगा अगर ये HCl सिक्रीट करने वाली सेल खराब हो गई, क्योंकि HCl ही है जो सिक्रीट होके सबको एक्टिव कर देता है। देखिए पेप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन, ठीक है, ये क्या होती है, प्रोटीन की लॉन्ग चैन होती है। ये फिर ज़्यादा अगर अलग अलग अमाइनो एसिड हो गया तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया, पर कंप्लीट नहीं होता, जैसे डाइमर या ट्राइमर में तोड़ देता है, पार्शियल डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। ग्लैंड ने क्या करा, ग्लिस्टिक जूस करे, सिक्रीशन हुआ ग्लिस्टिक जूस का। फिर फर्स्ट क्या है, पेप्सिन है जो किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और क्या बना देगा, पेप्टोन बना देगा। और रेनिन, रेनिन क्या है, जो हमारे दूध में मिल्क प्रोटीन होता है उसको कैसीन कहते हैं साइंस लैंग्वेज में, और फिर वो किस में कन्वर्ट कर देगा उस चीज़ को, कैल्शियम पैराकेनिसिनेट में, जिसे हम दही कहते हैं, दही बन जाते हैं, दूध की दही बन जाती है, हम दूध है फिर उसकी दही बनी बाहर, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो हम जामन देते हैं तब बनती है, ठीक है, उसमें लैक्टोबैक्टीरिया और बाकी चीज़ें होती हैं, उसको कंडीशन देनी पड़ती है एकदम अच्छे से कि थोड़ी गर्मी चाहिए उसे, प्रॉपर उसे सब चीज़ चाहिए। बट इन हमारे स्टमक में हमारा जो मिल्क हमने पिया उसे कैसे डाइजेस्ट करना है, तो रेनिन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मिल्क प्रोटीन है। अगर आए कैसीन क्या है, तो कैसीन एक मिल्क प्रोटीन है, और ये कैसीन को कैल्शियम पैरानेट में कन्वर्ट करता है, और लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, लिपिड, लिपिड या फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टोन क्या है, स्मॉलर फ्रेगमेंट ऑफ प्रोटीन, देखिए ये है, ऐसे छोटे छोटे में तोड़ देता है प्रोटीन की बड़ी चैन को। अगर पूछा जाए कि मिल्क कोऑर्डिनेटिंग एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक इज, तो कौन सा है, मिल्क को जो डाइजेस्ट करता है हमारे स्टमक में उसे रेनिन कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। रेनिन ही चीज़ में, पनीर में, इन सब में प्रेजेंट भी होते हैं। नेम द कंपाउंड ऑफ फूड नॉट डाइजेस्ट इन स्टमक, कौन सा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा स्टमक में। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हुई, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, मिल्क प्रोटीन का, फैट और फैट का हुआ, बट कार्बोहाइड्रेट का नहीं हुआ, तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब फूड से कहाँ, अब फूड आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से चलता हुआ, तो फिर क्या हुआ है, फिर देखिए लीवर है, ये पीछे गॉल ब्लैडर है, ये दिखा रखा है बट इसके पीछे होता है, ठीक है, ये स्टमक है, और ये पैनक्रियाज है जो पैनक्रियाटिक जूस करता है कन्वर्ट, और ये जो यहाँ पे इस जगह पे मिल रही है ये, तो यहाँ पे एक पाइप आती है, ठीक है, उसमें ये वाली भी कनेक्ट होती है, मतलब एक ये वाला और एक ये, मतलब 2 जूस, बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर से आ रहा है और पैनक्रियास से जो आ रहा है, देखिए इस टाइप से, ये यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से मिली है, ये पैनक्रियास से आ रही है, ये गॉल ब्लैडर से आ रही है, इसने यहाँ पे अपना जूस करा, ये यहाँ से आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा, और एक साथ जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल गया, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है, चलिए अब डिटेल में देखते हैं। अब एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, लीवर, लीवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, बट वो बस प्रोड्यूस करता है, स्टोर नहीं करता। स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर, ये एंजाइम नहीं। अगर कोई पूछे कि बाइल जूस एंजाइम है तो कहेंगे ये एंजाइम नहीं है, बट ये क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में, किस चीज़ का डाइजेशन में, फैट के। देखिए कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ
इमल्फिकेशन, ये क्या होता है? ये देखिए, हमारा खाना बहुत बड़ी फैट ड्रॉपलेट है, तो फैट ऐसे थोड़ी ना डाइजेस्ट हो जाएगा इतनी ईजी, और सबसे टफ है डाइजेशन। तो इस बड़ी सारी बॉल जो है बिग फैट ड्रॉप है, इसको बाइल जूस क्या करेगा? इसके स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, तो अब इसका इजी हो जाएगा ना डाइजेशन होना, ठीक है। और बाइल जूस में 2 सॉल्ट या पिगमेंट कह सकते हैं, एक जो होता है वो होता है बिलिरुबिन, ये जो है येलो कलर का होता है, बिलिरुबिन जो होता है वो ग्रीन कलर का है, 2 कलर के पिगमेंट होते हैं, देखिए। और पैनक्रियाज क्या है? एक कंप्लीट डाइजेशन जूस है जो सिक्रेशन करता है पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम। इसमें तीनों टाइप के लिपिड, फैट, स्टार्च और प्रोटीन, इन तीनों को डाइजेशन हो करता है पैनक्रियाटिक जूस। इसमें ट्राइप्सिन होता है, अमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। ये क्या होता है? ट्राइप्सिन क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का पेप्टोन में। स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज में, जो कि हमारे मुंह में हुआ था, जो बचा है वो यहाँ पे होगा, वो स्टार्च हो गया माल्टोज में। डाइमर होता है माल्टोज भी, ये कन्वर्ट हो गया फैट, कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। तो क्वेश्चन आता है, सिक्रेशन ऑफ विच ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड इज कंसीडर एज द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस? तो आंसर है पैनक्रियाटिक जूस, क्योंकि इसमें प्रोटीन, स्टार्च और फैट, लिपिड्स, इन सब को डाइजेशन करने की पावर है। तो आंसर है गया पैनक्रियाज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जुजेनियम एंड इलियम, ठीक है। 3 पार्ट देख लिए, जुडेनियम फर्स्ट पार्ट था, सेकंड जुजेनियम एंड थर्ड देखेंगे इलियम। जुजेनियम में क्या होता है? इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं है, तो डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन जुजेनियम। फिर क्या होता है? क्या फिर जो फूड हमने खाए हैं अब तक डाइजेस्ट करा है उसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी किस में होता है? वो जुजेनियम में होता है। अब हम थर्ड देखते हैं इलियम, डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, मैक्सिमम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन किस में होता है? इलियम में। अब क्या होता है? अब यहाँ पे भी ग्लैंड है इंटेस्टाइन में, वो अपना सिक्रीशन करेंगे और जो बाकी बचा कुचा चीज़ है उसे डाइजेस्ट कर देगी इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, इलियम में लास्ट जो पार्ट होता है। देखें इसमें कौन कौन से एंजाइम हैं। एज जो लगा होता है वो एंजाइम के लिए लगा होता है, ये आप याद रखना। देखें लैक्टेज, मिल्क शुगर, लैक्टोज जो होती है, मिल्क प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था। मिल्क शुगर जो होती है उसका यहाँ डाइजेशन होता है ग्लूकोज में और लैक्टोज में, ठीक है। फुल डाइजेशन हो गया, ग्लूकोज अलग हो गया, ये हो गया। अब माल्टेज आया, माल्टोज डाइमर था, हमने जो स्टार्च था, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा था? माल्टोज में ही हो रहा था, बक्कल कैविटी में भी हो रहा था, देखा था, और उसमें भी हो रहा था पैनक्रियाटिक जूस में भी। तो डाइमर था ना, 2 मॉलिक्यूल थे, अब उसको सिंगल कर दिया, 2 डाइजेशन कंप्लीट हो गए, ठीक है। जहाँ अलग अलग होता रहेगा वो कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है? केन शुगर या टेबल शुगर को कहते हैं, ठीक है, चीनी जो होते हैं सुक्रोज। सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इसका भी कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब थर्ड हमें पेप्टोन जो था उसे अमाइनो एसिड में, पूरा अमाइनो एसिड अलग हो जाएगा। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे, जिसके लिए पेप्टेस होगा। और लैपेज जो होता है वो फैट और लिपिड का डाइजेशन करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो सब चीज़ का डाइजेशन हो गया, इसलिए कहा है कि कंप्लीट डाइजेशन किस में होता है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हमारा जो है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस में? लास्ट वाले पार्ट में, इलियम में हो गया कंप्लीट डाइजेशन। अगर हमसे पूछा जाए कि जो फ्रुक्टोज है वो क्या है? वो एक फ्रूट शुगर है, और सुक्रोज क्या है? ये केन शुगर या टेबल शुगर है, ठीक है। और जो सबसे मीठी शुगर होती है फ्रक्टोज ही होती है। मिल्क में देखो प्रोटीन देख लिया, कैसीन होता है, शुगर देख ली, लैक्टोज होते हैं, ये याद रखनी है, दोनों चीज़ हमने देख ली, ये सब पढ़ लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं,
देखिए क्वेश्चन में आ जाता है लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रूक्टोज, विच वन इज द स्वीटेस्ट शुगर। तो सबसे स्वीटेस्ट फ्रूक्टोज होती है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया खाना, तो इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो होता क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट जो होता है वो पार्ट होता है कैस्कम, और कैस्कम जो था पहले बड़ा होता था, अब वो छोटा होके बिल्कुल इस शेप का रह ऐसे, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई यूज़ नहीं है, ऑर्गन है बस, उसका कुछ यूज़ नहीं है। देखिए अपेंडिक्स जिसको होता है, अपेंडिक्स नहीं होता किसको, अपेंडिक्टिक्स, TIS लगा देते हैं किसी चीज़ के पीछे डॉक्टर, तो उसका मतलब होता है सॉइलिंग। जब अपेंडिक्स में सॉइलिंग आ जाती है तो उसे ऑपरेट करना पड़ता है और निकालना पड़ता है, उससे कोई भी हमें परेशानी नहीं होती क्योंकि वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट आया क्लोन। ये क्या करता है, इसमें मैक्सिमम ऑब्जर्व होता है वाटर का। जो हमने सेकंड स्मॉल इंटेस्टाइन का देखा था, हमने फूड का ऑब्जर्वेशन हुआ था, इसमें वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है मैक्सिमम। और जो लास्ट होता है उसमें टेम्परेरी फूड स्टोर होता है जिसे रेक्टम कहते हैं, और उसके बाद बॉडी से खाना निकल जाता है। देखिए इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड टेक प्लेस एंड मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव फूड इनटू द ब्लड। देखिए विली होती हैं ये इस टाइप की, इंटेस्टाइन में होती हैं, और इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं जो खाना में हुआ सब एब्जॉर्व करके फूड में मिक्स कर देता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर देता है सरफेस एरिया ऑब्जर्व करने का, ये अंदर तक घुस जाती है और मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन होते हैं। और मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन कहाँ होती है, ये यूजेनियम में होती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ वैली हाईएस्ट होती है उस एरिया में, ठीक है। देखिए पहले हमने इगेशन किया, डाइजेशन किया, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होता है, एगेशन होता है। तो एसिमिलेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेशन फूड फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। हमारे जो फूड है डाइजेस्ट हो गया, उसे एब्जॉर्व करेंगे और बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के लिए उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। वो हो गया एसिमिलेशन। एगेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्री ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द बॉडी। फूड बाहर निकल जाता है, जो डाइजेशन, ये तो नहीं हमने खाया तो 100% उसे हम डाइजेस्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी, नहीं, जो वेस्ट है जो हमसे नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है वो इस प्रोसेस में अनडाइजेस्टिव फूड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। देखिए नोट देखिए, जो मिल्क है वो ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट जो कर्ड में हो जाता है वो किस लिए होता है, हमने देखा था रेनिन की वजह से होता है। बट आउटसाइड द बॉडी जो होता है मिल्क, वो लैक्टोबाइल, जो एक बैक्टीरिया लैक्टोबैक्टीरियस, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है जिसे कर्ड कहते हैं, राइट। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी देख लीजिए। कैरेटीन क्या होता है, ये एक येलो पिगमेंट है जो कैरेट और काव मिल्क में पाए जाते हैं। और ये कैरेटीन जो होता है ये डेड प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर्स में मिलता है, नेल्स में, फर में, हॉर्न में, सींग में, खुर में, स्किन में, और ये एक वाटरप्रूफ प्रोटीन होता है। अब जहाँ विंड पाइप और फूड पाइप मिलता है उसे फेरेंस कहते हैं, और जो वॉइस बॉक्स है ह्यूमन का उसे लैरिंग्स कहते हैं, और जो वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड है जिससे वो मीठी मीठी आवाज़ निकालते हैं उसे सायरिंग्स कहते हैं। ये चीज़ भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लर्न कर लेनी चाहिए। सो डाइजेशन का टॉपिक फिनिश। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प हुई हो आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसी यूज़फुल और टू द पॉइंट वीडियो मैं लेके आती रहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।